काउंटिंग काउंटिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है जहां पर काउंटिंग होनी है। वहां पर क्या काउंटिंग शुरू होने में मेरे ख्याल से 7:47 हो रहे हैं। अब बस 13 मिनट का वक्त बचा है। विद्या, जरा तस्वीर दिखाइए भवानीपुर में क्या माहौल, क्या हलचल है वहां पर। जी सुशांत, बिल्कुल मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, मैं जैसे कि बता रहा था कि बेहद सुरक्षा व्यवस्था टाइट है यहां पर। मतलब आज से पहले जितने भी काउंटिंग स्टेशंस या जितने भी इलेक्शन मैंने कवर किए हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतनी भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए काउंटिंग सेंटर पर। सुरक्षा बलों की तैनाती हर वक्त होती है, लेकिन बेहद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है यहाँ पर। एक आप ऊपर देखेंगे कि आमतौर पर हम लोग चुनाव में बात करते हैं कि भोपू की बात करते हैं। आज काउंटिंग सेंटर पर जो भोपू लगा हुआ है, हालांकि वो ठीक से बज नहीं पा रहा है, लेकिन उसके जरिए लगातार अनाउंसमेंट करने की कोशिश हो रही है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन बंगाली में अनाउंसमेंट किया जा रहा है, तो सारी बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात यह है, बेहद खास है कि यहाँ पर जितने भी पर्यवेक्षक, जो 234 पर्यवेक्षक पूरे राज्य में, स्टेट में चुनाव आयोग ने नियुक्त किए हैं काउंटिंग के लिए, उसके अलावा जो एजेंट्स हैं पार्टियों के, वो सब अब अंदर जा चुके हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि 15 मिनट का भी वक्त अब बचा नहीं है। वोटिंग काउंटिंग शुरू हो जाएगी और बैलेट पेपर को सबसे पहले देखा जाएगा, तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ये जो भवानीपुर सीट है, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी यहां से टक्कर दे रहे हैं। नंदीग्राम में पिछली बार ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। इस बार ममता बनर्जी यहीं से चुनाव लड़ रही हैं और पश्चिम बंगाल के साथ साथ ममता बनर्जी की जो ये सीट है, वो साख की बात हो जाती है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। तुषार हमारे साथ है। तुषार भाई, ये बताइए, ये भवानीपुर को बेलवेदर सीट भी कहते हैं। जो भवानीपुर जीतता है उसी की सरकार बन जाती है बंगाल के अंदर। आपको लग रहा है इस बार भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी जो है वो ममता को हरा सकते हैं, जैसा उन्होंने नंदीग्राम में किया था? 2021 में जब टीएमसी ये सीट जीती थी, 22 परसेंटेज पॉइंट का गैप था बीजेपी से, 22 परसेंटेज पॉइंट आगे थी। बाई इलेक्शन हुआ, 50 परसेंटेज पॉइंट आगे चली गई। फिर आता है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, वहां पर जो गैप था टीएमसी का सिर्फ 6 परसेंटेज पॉइंट का रह गया था। तो भाजपा ने काफी ग्राउंड कवर किया है। उसके ऊपर आप अपडेटेड इलेक्टोरल रोल देखिए, एंटी इनकम्बेंसी देखिए, तो मामला बहुत क्लोज है भवानीपुर में। अगर कोई कह रहा है कि ये तो ममता बनर्जी के लिए एक सेफ सीट है, बिल्कुल नहीं है। यहां पर उल्टा बीजेपी के पास एक एज है, क्योंकि 21 और 24 के बीच में जैसे उन्होंने अपना एक वोट शेयर बनाया है, उसको सस्टेन किया है, उसको इंक्रीज किया है, भाजपा काफी टक्कर दे सकती है यहाँ पर ममता बनर्जी को। यानी भवानीपुर में खेला होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी ने वहां पर अपने आप को स्ट्रांग किया था और काफी रिकवर किया था। सिर्फ गैप जो है वो वोटिंग प्रतिशत का 6% का रह गया था, जो मार्जिन रह गया था जीत में वोट का। सुशांत जी, उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब ममता बनर्जी टिकट में होंगी, तब उसका जो नतीजा आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा। ओके, वो क्योंकि जब हम लोकसभा का कंपैरिजन कर रहे हैं तो टीएमसी का एक कैंडिडेट वर्सेस नरेंद्र मोदी है। अभी आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। लेकिन दूसरी तरफ से भी उतना ही पोलराइजेशन है। ममता भी बहुत ज्यादा परेशान तो हुई, क्योंकि देखिए सीट पे फंस तो गई थी कि अगर आप देखिए जिस दिन मतदान हो रहा था सेकंड फेज में, उस दिन वो दिन भर अपने ही यहाँ पे घूमते रही, क्योंकि इस तरह से वो इतनी जल्दी सुबह निकलती नहीं थी, वो आराम से निकलती थी। वो बूथ के पास कैंप कर रही थी। नहीं, मुझे इसमें एक चीज दूसरी लगती है कि कई बार हम ममता बनर्जी के इस बहुत अग्रेसिव होने को उनकी चिंता से जोड़ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये उनका स्वभाव है। हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी का स्वभाव है कि चुनाव जीत रहे हैं हार रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, अपना 100% दो। मुझे लगता है ममता बनर्जी का भी वही हाल है कि जितने थिएट्रिक्स हो सकते हैं वो भी कर दो और जितना जोर लगा सकते हो वो कर दो, कि खुद जाते हुए दिखो, खुद जो है वो वहां पर माहौल बनाते हुए दिखो, ताकि कार्यकर्ता मोटिवेटेड रहे कि भाई ममता खुद जा रही है, बताइए हमको भी कह रहे हैं। वो नर्वसनेस भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? नंदीग्राम में वो दोपहर के 3:30 बजे आई थी। भाई मैं कह रहा हूं कि अभी सुबह के 9:45 आ गई थी। वो हमारा अपना परसेप्शन। अब कल अभी कोई कह दे कि भाई नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो है वो उनका नर्वसनेस है कि भाई वो अभी से कह रहे हैं कि भाई परिश्रम, वो अलग अलग लोग अपने हिसाब से आकलन कर सकते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? हमें कह रहा था कि 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए थे टीएमसी छोड़ के, तब तक वो ममता बनर्जी के काफी खास हुआ करते थे, टीएमसी के मजबूत सिपहसालार थे। उन्होंने चैलेंज किया था ममता बनर्जी को कि आप अगर हिम्मत है तो मेरे सामने चुनाव जीत के दिखाइए। ममता बनर्जी ने वो चैलेंज स्वीकार किया और चुनाव हार गई। वो रिकाउंटिंग हुई, कई मतलब काउंटिंग में फिर वो कई फेज की दोबारा से वोट गिने गए थे, लेकिन वो अल्टीमेटली चुनाव हार गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनी और फिर दूसरी सीट से वो जीत करके आई। तो
इस बार भी अगर वो हार जाए तो पिछली बार के रिपीटेशन ही होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या मुख्यमंत्री सिटिंग जो चुनाव हारे या जीते, अगर उसको उसकी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेगा। वो तो टेक्निकल पॉइंट है यूसुफ भाई, वो तो टेक्निकल है, लेकिन मोरालिटी भी तो होती है कि आप इस बार भी वो भवानीपुर हार जाएं और कहेंगे मैंडेट मेरे लिए। भाई अगर भाजपा को अपनी जो सीटों का आंकड़ा है 77 से 148 पर जनक को 70 और सीटें जीती हैं, अगर भाजपा भवानीपुर जैसी सीट नहीं जीत पा रही फिर तो उनका इलेक्शन भी जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो सीटें भाजपा जीत सकती है, जहां उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है 2021 और 24 के बीच। अगर आप आज मुझे 2026 में कह रहे हैं कि भवानीपुर भी भाजपा के लिए मुश्किल है, तो मुझे नहीं पता फिर वो बाकी 70 सीटें भाजपा की गोद में कहां से आएंगी। राजगोपालन सर, आप तुषार भाई की बात से सहमत हैं कि अगर भवानीपुरी नहीं निकाल पा रहे हैं आप, तो फिर क्या बंगाल निकालिएगा? फिर 2-3 चीज बोल करके मैं टाइम्स नाउ इंग्लिश में जाना चाहता हूँ। अरे सर, आप एकदम भागने को तैयार रहते हैं। मुझे टाइम हिंदी में मल रही है ना। 1 मिनट टाइम दीजिए। तुषार को बात में संदर्भ को आई एक्सेप्ट तुषार मेहता, तुषार गुप्ता। मुझे ख्याल से शुभेंदु अधिकारी 15,000 वोट में जीत रहे हैं भवानीपुर में। दूसरी चीज है, मुझे सौभाग्य है पिछले 14-15 साल से टाइम्स नाउ को साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरा कुंडली संजय झा कुंडली मिलती जुलती है। हमेशा वो संजय झा आ जाते, वो बीजेपी जीतती है, कांग्रेस हार जाती है। संजय जी, आपने ये कुंडली चेक कराई है आपकी राजगोपालन जी की? राजगोपालन जी जरा कॉफी पीजिए, आराम से कॉफी पीजिए, मिलते हैं टाइम्स नाउ अंग्रेजी में। लेकिन राजगोपालन सर, जाते जाते एक बात बताइए, अगर बीजेपी बंगाल जीत जाती है, जो कि एक पॉलिटिकल चमत्कार लोग कह रहे हैं कि उस किले को अगर वो गिरा देती है, ढा देती है, तो नरेंद्र मोदी और नेशनल पॉलिटिक्स के लिए उसका क्या इंपैक्ट होगा? 2029 में चौथा बार नरेंद्र मोदी वापस आ जाएगा, राहुल गांधी विदेश में जा करके सेटल हो जाएगा। और अगर नहीं जीतते हैं तब? नहीं जीतेंगे तक बीजेपी मजबूर हो जाएगी। 2034 में बीजेपी वापस आ जाएगी। मिलीजुली सरकार 2 साल भी नहीं चला पाएगी। और 29 में बीजेपी तब जीतेगी अगर आज बंगाल हार जाए तो? 14 बार जीतेगा, 14 बार जीतेगा। योगी तीसरा बार जीतेगा। ममता बनर्जी तीसरा बार हारेगी। तीसरी बार तो जीत चुके हैं। चलिए ठीक है सर। कुंडली देखता राजनीति का कुंडली। ये भाजपा के जगदीश शर्मा है। कम से कम ये है, संजय झा को मैं बधाई देना चाहता हूँ। 15 साल हो गया, उसको सस्पेंशन निकाला नहीं राहुल गांधी अभी तक। नहीं, निष्ठा तो है। देखिए, संजय जी जैसे लोगों की कांग्रेस कदर नहीं करती है, इसलिए कांग्रेस की हालत है। मैं बार-बार कहता हूं, मैं खास दोस्त से संजय झा, मैं उसको पुल अप करता हूँ। एक टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल ने उसको निकाल दिया, फिर एक बार लिख दीजिए, वापस आ जाओगे कांग्रेस।